ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर तो खासकर कि भाई जो बदमाशी गाने हैं वो सब बैन हो रहे हैं। काम के 5 रुपये लेगा और काम भी नहीं हुआ। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में। इनके आधे कपड़े होंगे, कुछ शरीर दिखाया जाएगा, उनको पब्लिक ज़्यादा फॉलो करती है, ज़्यादा लाइक करती है। राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होगे। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि एनसीआर के जितने भी आर्टिस्ट हैं हम उनका पॉडकास्ट करेंगे और आप सभी को उनके बारे में जानकारी भी देंगे, मिलवाएंगे भी। तो पहला पॉडकास्ट आप सबके बीच में है, इंट्रो करवाते हैं। आइए, नाम बताइए भाई। ललित कुमार। अच्छा भाई, आपका चैनल किस नाम से है? ललित म्यूजिक सीरीज। भाई ललित म्यूजिक सीरीज सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई के बारे में अभी जानकारी दिलवाएंगे, कैसे कैसे भाई के इंटरेस्ट इसमें आया और इस लाइन में आए हैं। तो भाई कैसे आना हुआ, कैसे मतलब क्या सोच के आए कि आना ही है इस लाइन में? देखो जी, बात यह है हमारे जो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है डांस में, गाने में और शूटिंग वगैरह में। तो उनके लिए फ्यूचर के लिए ठीक है, भी दूसरे के पास में जाने से अच्छा है कि बंदे के पास अपना खुद का चैनल हो, खुद की प्रैक्टिस हो, सारी चीज़ें। और मेरे गानों में अधिकतर लगभग सभी गानों में मेरे लड़के की लिपसिंग है और शूटिंग में भी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आगे फ्यूचर में आगे निकल के आए। और लाइन सभी अच्छी हैं, लाइन कोई भी गंदी नहीं है, पर उसका विचार और सोच समझना जो भी है वो अच्छा होना चाहिए। और देख रहे ठीक है, ये तो पता चल गया कि भाई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए हैं। अब आगे के बारे में जानते हैं भाई से। तो भाई अब तक का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा कि इस लाइन में किधर जा रही है आपकी ग्रोथ? देखो जी, आप कोई भी काम करोगे तो टाइम तो लगता ही लगता है। और अगर आप सही टीम के साथ काम करोगे, सही लोगों के संपर्क में रहोगे तो काम अच्छा जाएगा। अगर आप गलत लोगों के संपर्क में फंस जाओगे तो आपको लूट खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं इस लाइन में सबसे ज़्यादा चीज़। भाई पहला गाना जो आपका कौन सा था, उसका नाम बताएंगे? बिल्कुल। देखो, सबसे पहला जो गाना था मेरा वो था गब्बर बसंती वाला, जो हमने कि शूट भी किया था, बट वो किसी रीज़न के कारण वो नहीं आ पाया। और उसके बाद जो फिर हमारा पहला गाना था वो था भोले मैं अकेला आ रहा हूँ। तो मतलब पहला भजन आया है, सॉन्ग नहीं आया पहला? हाँ जी, पहला मेरा भजन आया था, सॉन्ग आना था, बट किसी कारण की वजह से नहीं आ पाया। तो फिर मेरा पहला भजन आया था भोले मैं अकेला आ रहा हूँ, जो कि क्या कारण रहा जो सॉन्ग नहीं आ पाया? जो हमारे कैमरामैन थे, राहुल भाई थे उसमें, फिर लेखक भी थे, आंसू भाई थे। तो जो भी टीम थी उन्होंने बोला भाई जो वीडियो है वो डिलीट हो गई है और उसको दोबारा शूट करना। बट हमने बोला ठीक है, हम दोबारा मेहनत कर लेंगे। और उस गाने में हमारे अंकुर भाई ने गब्बर का रोल किया था। अच्छा, ये गब्बर? हाँ, गब्बर नाम है इनका? हाँ जी, गब्बर का रोल। आइए मिलवाते हैं इनसे भी। नाम बताइए भाई। मेरा नाम अंकुर कुमार है। ये तो अंकुर कुमार नाम बता रहे हैं। गाने में तो गब्बर का रोल किया था। उसमें गाना हमने बहुत अच्छे से शूट किया और अपने गांव में ही किया था हमने। और वहाँ जो है शूट अच्छे से करा हमने, लेकिन उसके बाद रिलीज़ होने के टाइम पे जो है वीडियो डिलीट हो गई। जो हमारे बीच में आंसू भाई थे, उन्होंने कैमरामैन का उनका कुछ आपस में विवाद था, उस चक्कर में वीडियो डिलीट करने के बाद में दोबारा शूट भी उन्होंने कोशिश की कराने की, लेकिन अच्छा, नहीं कर पाए। उसी गाने से मतलब गब्बर नाम डाल दिया इनका? हाँ जी। अच्छा, तब से मेरा नाम गब्बर ही फेमस कर रखा है सारी टीम ने, ऑफिस के जितने भी सारे हैं। तो अब वो हम गाना कर ही नहीं पाए, वो किसी कारण की वजह से उन्होंने जो है किसी और को ही गाना वो दे दिया, हमारा वो गाना रिलीज ही नहीं हो पाया। कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और बताइए ललित जी, अब आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? देखो जी, अभी जो मेरे पास टीम वर्कर हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि हम इसे आगे लॉन्ग टाइम लेके चलें और अच्छे सभी भाइयों के बीच में सॉन्ग भजन लेके आएँ। और आगे मेरे बच्चों के फ्यूचर्स के लिए कि आगे सारी चीज़ें वो देखे, भी तो मैनेज कर रहा हूँ, पर जैसे ही लड़का अपने लायक हो जाए, करने लायक, तो सारी चीज़ें उसी के हाथ में होगी और सारी चीज़ें का देख रेख उसी के हाथ में जाएगी और वही मैनेज करेगा पूरी टीम को। तो आप सिंगिंग वगैरह खुद करते हो या एक्टिंग चलती है बस? देखो जी, एक्टिंग ही चलती है, पर ट्राई कर रहे हैं कि सिंगिंग भी हम खुद करें। अभी जो हम नेक्स्ट गाना लेके आएंगे उसमें ट्राई करूँगा कि मैं खुद अपनी सिंगिंग करूँ और देखते हैं फिर लोगों को कितना अच्छा लगता है, लोगों से मुझे कितना प्यार मिलता है वॉइस को। तो ट्राई करेंगे कितना है कैसा है, तो लोगों को प्यार बताएगा। तो भाई आजकल के दौर में एक ये नई चीज़ें चल रही हैं जो आजकल सुनने में भी आ रहा होगा
कहीं पे लड़की को कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया। तो आप एक आर्टिस्ट के तौर पर इन सब को किस निगाह से देखते हैं और क्या अपनी राय इस पर देना चाहोगे? देखो जी, बहन बेटी हर इंसान के घर में हैं। ये जो है ये तो हवस की खोपड़ी है कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई अगर हम किसी की बहन बेटी को देखें तो उससे पहले हमारे घर में जो बहन बेटी है उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे घर में बहन बेटी हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि महाराज जी जो अपने हैं इसमें प्रेमानंद जी, उन्होंने भी कुछ बोला था, उस पर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, उल्ट किसी ने अच्छे किसी ने बुरे किया। अभी करंट का मुद्दा है हमारे कल परसों में ही ग्रेटर नोएडा में निक्की पायलट थी, बहन थी, उसके साथ बताओ दहेज के मामले में मार दिया। भाई जिसको कमा के अपने ऊपर सारे शौक पूरे करने, खर्च करना, जिसने अपनी बहन दे दी, अपनी बेटी दे दी, उसको और क्या चाहिए? इससे तो पूरी कोई बात ही नहीं हो सकती। क्या आपके नज़रिए से मतलब क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देखो ऐसे लोगों के साथ तो ना सीधा फांसी दे देनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी सीधा जो है एक नियम बनाना चाहिए, जो ऐसी तरीके से बर्बरता करता है किसी भी धी बेटी के साथ उसको सीधा फांसी दे दी जानी चाहिए। राय दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती है तो एक कानून बनना चाहिए इस मुद्दे को लेके। तो आप इस बारे में इस टॉपिक पर कोई सॉन्ग वगैरह भी डेडिकेट करोगे या क्या प्लान है? देखो जी, अभी इस मुद्दे पे 36 की 36 बरादरी इकट्ठा हैं कि भाई उस बहन को न्याय मिले। और बात करते हैं, अगर आपने मुद्दा कराया सॉन्ग का, देखो सॉन्ग से इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉन्ग का इफेक्ट पड़ता है बदमाशी वाले सॉन्गों पे, या फिर जो भी लड़कियां सॉन्ग करती हैं, आर्टिस्ट हैं या जो भी और बड़े बड़े कलाकार हैं, उनमें क्या होता है, आप जितना अच्छे से लड़की को दिखाओगे आधे कपड़े से पूरे कपड़े से, नहीं हर बंदा समझदार समझता है। तो मतलब आपका कहना है कि इस टॉपिक पर अगर हम कोई सॉन्ग बनाएंगे उसे पब्लिक नहीं देखेगी, जो अदर सॉन्ग बनाते हैं लड़कियां वगैरह दिखाते हैं उन्हें मतलब पब्लिक देखती है। अच्छा, तो और ये मृदुल वाला जो मुद्दा है, मृदुल अपने बिग बॉस में गए हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो मृदुल भाई के साथ में 36 की 36 बरादरी सपोर्ट कर रही है और मृदुल भाई के ऊपर हम एक गाना भी जल्दी बनाएंगे। अभी प्रयास है कि शायद आज हमारा कंप्लीट पूरा हो जाए लिख के। तो भाई मृदुल भाई जो है हमारा ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं और 100% ट्रॉफी जीत के लाएंगे। और ये खुशी की बात है कि हम सभी 36 बरादरियों के बीच में कि हमारा एक भाई ट्रॉफी लेके आएगा। तो भाई हमारे जो मृदुल भाई हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हम सभी का फुल सपोर्ट है। और हम अब भाई के पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे भाई से। तो ललित भाई, आपके मैरिड हो रही है? हाँ जी, शादी है, 3 बच्चे हैं। तो मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है? देखो जी, अच्छी तो अपने हाथ में, अगर बंदा अच्छे से कमाएगा, अच्छे से बच्चों को खिलाएगा, पालेगा, बच्चों के शौक पूरे करेगा, अपने शौक पूरे करेगा ना, और सबका सम्मान करेगा, सभी भाई से अपना मिलजुल करेगा, राम राम के साथ रहेगा, लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। ना बदमाशी दिखाओ, ना गुंडागर्दी करो, अब सबसे प्यार से बातचीत करो। तो आपके पर्सनल काम इससे भी अलग कुछ चल रहा है, आर्टिस्ट ये गाने वगैरह से, इनसे अलग भी कोई काम है आपका? देखो जी, अगर मैं गानों की बात करता हूँ तो गाने का जो है मेरा काम, ये तो पार्ट टाइम कह सकते हो। मेरा जो फुल टाइम काम है प्रॉपर्टी का काम है, अपना ग्रेटर नोएडा में हाई राइज अपार्टमेंट का है, ये मेरा अपना काम है। तो भाई किसी फ्लैट वगैरह भी लेना हो तो ललित भाई से ज़रूर मिले एक बार आकर के। बनने में आपको कितनी प्रॉब्लम आई ललित भाई, बताएंगे ज़रा? देखो जी, जब कोई भी बंदा नया काम करने जाता है, किसी भी लाइन का काम हो, तो देखो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। और एक कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि जब बंदा फर्स्ट टाइम जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ डर लगता है कि मैं क्वेश्चन जो सामने वाला पूछेगा उसका आंसर दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरा भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है तो हर आदमी डरता है, बट अगर आप साफ़ सुथरी बातें करोगे, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, और बंदा धीरे धीरे सीखता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हुई है, अब धीरे धीरे हमारी टीम सुधार रही है। तो आप ऐसा भी कोई मतलब वाक़या हुआ है आपके साथ के जो यादगार रहा हो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बारे में कुछ बताएंगे? देखो जी, वाक़या तो ये है कि भाई सबसे पहला गाना तो मैं आपको कह चुका हूँ, गब्बर बसंती वाले में हमने दिल से मेहनत करी थी। अब चलो जिस रीज़न से भी वो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, आशु भाई ने किसी और को दे दिया। अमित भाई वो भी अपने भाई है तो उससे कोई इतना बड़ा है नहीं, अपने भैया। तो अभी जब हम फर्स्ट गाना भजन शूट करना गए थे, हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश नीलकंठ गए थे। तो देखो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही था कि हम जब ऋषिकेश पहुँचे तो वहाँ पे आशु भाई ने हमारे जो मुलाकात कराई वो मासूम शर्मा से कराई थी, जो कि आज के टाइम में नंबर 1 आर्टिस्ट है।
तो वही है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला भजन था उसमें हमारी सबसे पहले मुलाकात मासूम भाई से हुई थी, तो वो एक यादगार चीज़ है। मासूम भाई तो भाई टॉप है एकदम, एक नंबर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलकर? देखो मासूम भाई के अंदर ना बहुत अच्छा प्रेम है, उनसे कोई भी मिलेगा कैसे मिलेगा, छोटे भाई की तरह बड़े भाई की तरह मिलते हैं। मतलब जिस तरीके से बड़ा एक बंदा कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, मैं आ जाती नहीं नहीं बिल्कुल भी मैं नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, भाई की तरह करी, फ़ोटो भी खिंचवाई, बातचीत भी करी, हमने कुछ वीडियो भी करी, कुछ किसी सॉन्ग के ऊपर मुद्दे पे भी बात करी, बहुत अच्छे से बात करी। नो डाउट मतलब कह सकते हो कि बंदा ना दिल से रेस्पेक्ट करता है, कोई भी पर्सन हो। मासूम भाई इज़ ए गुड पर्सन। तो ऐसा कुछ भविष्य में देख सकते हैं कि आपका कुछ सॉन्ग वगैरह उनके साथ? देखो जी अभी तो कुछ ऐसा प्लान है नहीं, बट आगे ऐसा कुछ होगा तो सभी भाइयों के बीच में आएगा। मासूम भाई बहुत बड़े कलाकार हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए सभी भाइयों का हमें प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी सभी भाइयों के लिए। कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, अच्छे सीन दिखाएं, अच्छे गाने लेकर आएँ, और सभी भाइयों का प्यार होगा, सहयोग होगा तो ज़रूर उनके साथ काम करने का हमें मौका मिलेगा। आपका भी करंट में कोई सॉन्ग आया है? हाँ अभी रक्षाबंधन पे सॉन्ग आया था हमारा, तो वो भी काफ़ी अच्छा लोगों ने प्यार करा, अच्छा चला है। जिस हिसाब से हमारा छोटा सा चैनल अभी स्टार्टअप है, बाकी कुछ गाने अभी बैक टू बैक हमारे 4-5 गाने आने वाले हैं, और उन सभी गानों को जो है हमारे शूट करेंगे विकास भाई, और बहुत अच्छे से शूट करते हैं। अगर किसी भाई को भी और कराना हो तो बिल्कुल संपर्क करें विकास भाई से, बहुत अच्छा शूट करते हैं। चलो उनके बारे में तो हम जानते हैं विकास भाई अपने अच्छे शूटर हैं, मतलब एनसीआर में टक्कर देने वाला कोई है नहीं भाई। तो भाई अभी आपसे एक मुद्दा की और बात करेंगे कि आप अपना कोई सेटअप स्टूडियो वगैरह कुछ पर्सनल है आपका, या मतलब कहाँ से अपना ऑडियो कराते हैं आप? अभी जो मेरा ऑडियो चल रहा है टोनी के यहाँ से चल रहा है, टोनी म्यूजिक के यहाँ से मेरा अभी चल रहा है, और अभी कुछ टाइम चलेगा भी। जैसे ही अपना कुछ बड़ा स्टेटस होगा, बड़ा काम होगा तो ट्राई करेंगे उसके बाद कुछ अपना खोलने पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोनी भाई का म्यूजिक अच्छा है और सभी से प्यार से बात करते हैं और टाइमली वो काम करके दे देते हैं, नो डाउट। भाई मतलब ऐसा क्या है कि मतलब हरियाणा के कलाकार आगे बढ़ते जा रहे हैं? हमारे यहाँ का एक दो ही बंदा है, जैसे रोहित सरदना भाई हुए, और इस सिंगर में अपने हरिंदर नागर, ज्ञानेंद्र सरदना, बाकी कोई ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। ऐसा मतलब क्या है कि वहाँ के कलाकार ही ऊपर आ रहे हैं? देखो इसका बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमारे यूपी के अंदर अगर कोई पर्सन अच्छे से चल रहा है तो उसकी ना टांग पकड़ के पीछे खींच लेते कि क्यों आगे जा रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। जब बात आपने करी है कि रोहित सरदना, देखो रोहित सरदना ने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करा है, और आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि यूपी के अंदर उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। सभी 36 बिरादरियों ने उनका साथ दिया है और काम भी अच्छे से कर रहे हैं, सॉन्ग भी उनके बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। वो बंदा भी बहुत अच्छा है, सभी की हेल्प करता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यूपी के अंदर है कि कोई पर्सन अच्छे से आगे चलता है तो सपोर्ट नहीं करते, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुझे लग रहा है भाभी की कॉल आ रही है बार बार कोई नहीं, घर पे जाके प्रॉब्लम तो ना होगी? अरे ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो ये बताइए, मतलब रोहित सरदना भाई हैं जैसे अपने, तो उनसे मुलाकात हुई है कभी, मिलने का? नहीं देखो सबसे बड़ी बात यह है, मिलने की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पार्ट टाइम काम है, तो भाई फैमिली भी को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, अपना ऑफिस का काम भी है, तो इतना टाइम निकाल नहीं पाते। पर हाँ आगे सोच रहे हैं फ्यूचर में कि भाई रोहित भाई से ज़रूर मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और बड़े जो सितारे हैं, उभरते हुए सितारे हैं हमारे बीच में, उनसे भी मुलाकात करेंगे। चलो अब तक तो ललित भाई से बात होगी, अब हम अपने गब्बर भाई की तरफ चलते हैं। थोड़ा इंतज़ार करवा दिया हमने इन्हें। तो गब्बर भाई, आपका फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर तो अपना यूपी के अंदर हम मानते हैं अपना ज्ञानेंद्र भी, और अपना ये हरिंदर, तो बेस्ट है यूपी के अंदर हरिंदर नागर इस टाइम जो हम। चलो हरिंदर नागर। और जो मतलब आर्टिस्ट जो एक्टिंग लेवल में किसको बेस्ट मानते हो? वैसे तो अपना एक्टिंग लेवल में मानता हूँ तो मेरा फेवरेट है गोविंदा। और अपने यूपी में? यूपी के अंदर तो मेरा कोई इतना फेवरेट है, मतलब गब्बर ही है एकदम नंबर 1 है भाई। चलो अच्छी बात है भाई। कोई ऐसा इंसिडेंस जो मतलब याद हो कि भाई बहुत ही अच्छा रहा अब तक के, जो अब आपके गाने वाने आए हैं उनके शूट के टाइम पे या रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
सबसे अच्छा यादगार मैं आपको बता देता हूँ। हमने जब अपना ये एक गाना शूट किया था, ये अपना गब्बर बसंती वाला, तो हमारे वहाँ पे आम का बाग है और वहाँ मेरा ही नाम राशि गब्बर, उसका भी नाम गब्बर है, तो वो भी साथ में गया था। तो वो थोड़ा एक पैर से अपंग है, विकलांग है, तो उसके साथ में ऐसी घटना घटी वहाँ पे। वो हंसी मजाक में, वो बस पूछो ही मत कि रोने जैसा मुंह हो गया उसका। तो वहाँ गुस्सा भी आया और फिर मजाक का मजाक बन गया उसका। जो हमारे साथ में बसंती बनी हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग हमने हंसी मजाक कर ली। तो इसी चक्कर में वो गाड़ी पे हाथ रख के खड़ा हुआ था और पीछे से उसके नीचे से पैर में जाके ऐसे काट खाया जैसे पता नहीं किसी ने आके डंक मार दिया हो। तो वो घबरा के जो है एकदम चारों खाने चित गिर गया, मिट्टी में उसका मुंह हो गया। तो बड़ा हंसी मजाक भी हुई उसके साथ में और फिर शर्मिंदा भी हुए बाद में कि मजाक हमने अच्छा नहीं किया। कोई नहीं, मतलब आपके रिलेटिव हैं या क्या? मेरी बुआ का लड़का ही है वैसे, मतलब परिवार में ही है। फिर तो कोई बात ना है, भाई हैं अपने। तो ये घटना हमारे साथ घटी थी वहाँ बाद। तो अभी ललित भाई के साथ कब से हो आप? मैं ललित भाई के साथ हूँ लगभग 2-2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मैं पहले जॉब करता था, हिमाचल में रहता था, और वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं भी अपना प्रॉपर्टी लाइन में आ गया हूँ। तो हाई राइज सोसाइटियाँ करते हैं हम नोएडा के अंदर, और सेल का हमारा काम है। तो भाई गाने का शौक़ आपको भी पूरा ही है? गाने का शौक़ तो ये मानो कि बस स्टार्टिंग की थी हमने कि भाई आगे फ्यूचर में चल के अपना पार्ट टाइम भी करेंगे, और जो गाने हम शूट करते थे कि इससे अपना चैनल बनाएंगे आगे चल के, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य उसी पर निर्भर हो जाए। हम अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं और बच्चों के जो है लाइफ उसी के साथ में जुड़ जाए। चलो अच्छी बात है भाई। और फिर से ललित भाई से ही बातचीत करते हैं। तो ललित भाई, आपका ये जो चैनल है मतलब ललित म्यूजिक सीरीज़ जी, तो इसमें सीरीज़ वगैरह ये कैसे, मतलब क्या किस बेस पे रखा है ये? सीरीज का मतलब है बंदा कंटिन्यू काम करना। जब किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो सीरीज में जाके जुड़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जी मैंने आज काम कर लिया कल बंद कर दिया। अच्छे मान के चलो कुछ डिले काम हो रहा है, पहली बात तो डिले नहीं, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है, डिले हो सकता है, बट बंद नहीं होगा। आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरे बच्चे करेंगे, वो चलता रहेगा कंटिन्यू। तो कोई नेक्स्ट लेवल मतलब बड़े प्रोजेक्ट की तरफ भी कुछ है, आने वाला है कुछ? देखो बड़ा प्रोजेक्ट बिल्कुल आएगा, और सभी भाइयों का सहयोग रहा, सभी भाइयों का प्यार रहा तो बड़ा प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे, बट हो सकता है। ललित भाई, आपसे एक और सवाल था हमारा, मतलब कोई बड़े आर्टिस्ट की गैल कोई कोलैब वगैरह या कुछ देखने को मिलेगा? देखो जी, अभी तो नहीं हुआ है, बट आगे ज़रूर होगा। बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी होगी, मुलाकात भी होगी, हो सकता है सॉन्ग भी देखने को मिले। अभी प्लानिंग जो थोड़ी सी हमारी है आगे की फ्यूचर की, वो रोहित सरदना के साथ हो गई, मासूम शर्मा के साथ हैं, और भी 1-2 कलाकार अपने यूपी के भी हैं कलाकार। मतलब बातें चल रही हैं अभी प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, मतलब आपस में ही हम पूरी टीम डिस्कस कर रही हैं कि इस तरीके का काम करेंगे आगे, बट प्लान हैं, बट कब होगा अभी कह नहीं सकते कुछ। तो ललित भाई, जो नए कलाकार हैं, मतलब आपके पास तो चलो ठीक बैकअप है, लगा रहे हो आप, जो नए कलाकार हैं उभरते हुए, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे, या मतलब इस लाइन में आके बेनिफिट है और आपके साथ कुछ काम करने के लिए उन्हें मौका मिल सकता है? देखो जी, मेरे साथ काम करने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है, छोटा भाई बड़ा भाई, नो डाउट। बट जो नए कलाकार आप अपने आप से स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि भाई या तो अपने पास पीछे बैकअप हो जो बंदा लगा सके, या किसी अच्छे पर्सन की सपोर्ट हो जो इस लाइन में जुड़ा हुआ हो, जो आपको सिखा सके, समझा सके। अगर नहीं तो कोई भी नया पर्सन किसी के साथ भी जाएगा, सामने वाला बंदा उसको अच्छे से काट लेगा। 2 रुपये के काम के 5 रुपये लेगा और काम भी नहीं हुआ। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में। मतलब सही गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए साथ में? जी बिल्कुल, सही गाइड करने वाला होना चाहिए। पर आज के टाइम में अगर आप नए पर्सन के पास जा रहे हो तो वो सबसे पहले अपना फ़ायदा ढूंढा कि मेरा फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा हो या ना हो, सामने वाले का फ़ायदा होना चाहिए। तो भाई, आप सभी के लिए अच्छी सलाह दी है भाई ने कि सही गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए, तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। और एक्स्ट्रा भी लेके चलना पड़ेगा, देखो बिना पैसों के तो कुछ नहीं होएगा। ऐसा ही है ना ललित भाई? बिल्कुल। देखो जी, पैसे आपके पास कम है तब भी चल जाएगा,
पर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बैकअप बहुत ज़रूरी है, टीम का साथ बहुत ज़रूरी है। अकेला बंदा किसी भी लाइन में काम नहीं कर सकता। सॉन्ग किस टाइप के करने चाहिए, जातिवाद या अदर सॉन्ग, कैसे? देखो जी, सॉन्ग तो हर बंदा हर तरह टाइप के निकालता है, पर सॉन्ग का रीज़न क्या होता है, मतलब बड़ी बातों को सॉन्ग के ज़रिए लोगों के बीच तक पहुंचाना होता है। वो छोटी सी चीज़ में 3 मिनट 4 मिनट का सॉन्ग होता है, उसमें सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अब आपने जो मुद्दा करा है किस टाइप का सॉन्ग होना चाहिए, देखो जी, हर बंदे, कुछ लोगों को भक्ति के सॉन्ग समझ में आएंगे, किसी को बिरादरी वाला सॉन्ग समझ में आएगा, किसी को गुंडागर्दी वाला। देखो लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर बंदे को हर चीज़ समझ में आ जाए। बट ये प्रैक्टिकल चीज़ है फ्यूचर में भी, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी, कि हम लोगों के बीच में अच्छी से अच्छी चीज़ क्या दिखा सकते हैं, क्या भेज सकते हैं, और लोगों के बीच में क्या जागरूकता कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे मुद्दा था कि बदमाशी वाला गाना मासूम भाई ने निकाला, रोहित सरदाना के भी थे, काफ़ी कलाकारों के भी थे, पीएस के भी थे, तो बैन हुए, डिलीट हुए, जो भी रीज़न था। तो वो था कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोग बाग गाने को देख के हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जी भाई, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर तो खासकर, कि भाई जो बदमाशी गाने हैं वो सब बैन हो रहे हैं। तो ये तो उनका कहना है कि भाई गानों से बदमाशी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो जी, गाने से कोई बदमाशी नहीं बढ़ती है, बदमाशी करने वाला बदमाशी करेगा, जॉब करने वाला जॉब करेगा। बट मेरा कंसर्न है कि कोई भी कलाकार हो, मैं भी हूँ, मैंने भी 2-4 गाने बदमाशी के निकाले, खास नहीं चले। बट जो मैंने आज के टाइम में, अगर आप लव सॉन्ग निकालोगे या लव प्यार के टाइप में कुछ आप नया काम करोगे, भड़काव करोगे, बेवफा वाली चीज़ें निकालोगे, अधिकतर मैंने गाने देखे, चाहे फिल्मी हो गए कोई भी हो गए, जो बेवफा वाले गाने हैं या फिर बदमाशी वाले गाने लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। रीज़न क्या है कि आज के टाइम में ना हर यंग कपल इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो भाई इंस्टाग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक मुद्दा और है भाई, इंस्टाग्राम मतलब यूथ के लिए कुछ अच्छा है या बुरा है? देखो, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया का ज़रिया है। यहाँ पे बहुत लोगों को काम मिला है, बहुत लोग यहाँ से अर्निंग शुरू कर दिए, बहुत सारे नए नए कलाकार आए हैं अपने जो चले हैं, चाहे वो सिंगिंग में आए हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में आए हों। तो कुछ लोगों ने कॉमेडी भी निकाली है, सब इसी ज़रिए से आए हैं। बट मैंने जो चीज़ें नोटिस करी है, आप सभी ने भी करी होगी, सभी भाई जानते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ना गर्ल्स को ज़्यादा फॉलोवर मिलते हैं, ज़्यादा लाइक मिलते हैं, और जो फैमिली पारिवारिक हैं सभी बहन डालती हैं रील्स। बट वहाँ पे मैंने ज़्यादा नोटिस किया है, जो जिनके आधे कपड़े होंगे, कुछ शरीर दिखाया जाएगा, उनको पब्लिक ज़्यादा फॉलो करती है, ज़्यादा लाइक करती है, उनके लाखों में मिलियन में फॉलो चले जाते हैं। जो अच्छे पारिवारिक फैमिली से हैं, अच्छी वीडियो डाल रही हैं, अच्छी लाइक कर रही हैं, उनको पसंद नहीं करता, बस 2-4 लाइक कर दी, और नहीं तो कोई मतलब है नहीं। मतलब जो गंदा कंटेंट डाल रहे हैं उनके ज़्यादा फॉलोअर्स लाइक हैं, और जो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं उनके बहुत कम। देखो, ये मैं नहीं कह सकता कि गंदा कंटेंट है। देखो भाई, उनकी सोच है, उनका एक नज़रिया है, उनको नहीं लगता भाई मैं कहने लगूँ जी मैं कोई गंदा काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है गंदा काम कर रहा हूँ। आप मुझे बोलोगे जी आप गंदा काम कर रहे हो, पर वो मेरी नज़रों में अच्छा है, तो मुझे आप बुरे लगोगे। वो उनका है कि भाई कैसा वो रील डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। प्लस चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आप कह रहे हो कि वो गंदा काम है, आप कह रहे हो, बट वो है नहीं। बट हम फिर उन चीज़ों को देखते हैं, लाइक करते हैं। अगर हम नहीं लाइक करेंगे, नहीं डालेंगे, तो अगली बार डालेंगे नहीं। भाई गलती भी तो हमारी भी तो है, हम उसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों करना है? हमारी भी थिंकिंग, हम भी तो देख रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि नहीं इसमें मज़ा आ रहा है, ये देख रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा डाल लेंगे और ज़्यादा करेंगे। फिर बाद में बंदा बोलता है यार ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है, पर आप अपनी सोच बदलो तभी तो सामने वाले की बदलोगे। सीधी सी बात है। मतलब हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को। देखो बिल्कुल बात है, अगर मेरे सामने मान लो कोई गंदा काम हो रहा है और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर मेरे से पिछले वाले भी सपोर्ट कर रहा है, अगर मैं उस पर आवाज़ उठाऊँ तो पिछले वाले भी नहीं उठाएगा। देखो हर घर में बहन है, धी बेटी है, बहू है, सब है, सामाजिक है, हर जो है घर परिवार से सबसे जुड़े हुए हैं। तो अब कह सकते हो कि भाई हम उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी चीज़ें हैं। बट जो बंदा रील डाल रहा है उनके कहने की मजबूरी भी हो सकती है, उनके कहीं पैसे कमाने का भी जरिया हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है। तो अब किस किस का क्या क्या रीज़न बताओगे? सबको पैसे की नीड है। लेकिन भाई पैसा कमाने के लिए मतलब खुद को ऐसा दिखाना, ये तो गलत है ना। देखो भाई आप ये देखो, जो बड़े बड़े मॉडल हैं वहाँ भी दिखाया जाता है, वो तो हमारी सोच है। मत सोचो उस चीज़ को, मत देखो उस नज़रिए से, आप अपने नज़रिए से देखो। आपको लगता है कि भाई मुझे लगा है, मान के चलो जी ये चीज़ गलत है, आप साइड कर दो।
आपको जो चीज़ सही लग रही है आप उस पर सही पे बात करो, गलत को छोड़ दो। भाई मान के चलो आप कहीं खाना पीना खाना जाते हो, आपने 3 डिश मंगा ली, अब 3 डिश में से 1 डिश आपको सही नहीं लगी, नमक ज़्यादा लगा, मिर्च कम लगा, रीज़न जो भी एनी रीज़न रहा हो, तो छोड़ दो ना, मत खाओ, 2 डिश खाओ। तो सेम चीज़ है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आपको अच्छी चीज़ भी मिलेगी, बुरी चीज़ भी मिलेगी। आप कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ बुरा बताएंगे, कुछ लोग मुझे अच्छा बताएंगे, कुछ बुरा बताएंगे, कुछ मुझे लाइक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे क्या कर रहा है, मज़ा नहीं आया, एक्टिंग मज़ा नहीं आया। भाई आप सामने वाले की जो कमी है उसको बताओ कि यहाँ पे तूने ये कमी करी है, इसको थोड़ा सुधार, कोई भी, तो बहुत ज़रूरी है। और भाई जो नए बंदे आपके साथ काम करना चाहते हो या कमेंट करें आपके चैनल पर, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, कुछ है उनके लिए? देखो भाई, मुद्दा ये है, जो भी नया बंदा है, नया पर्सन है, न्यू कलाकार है, आर्टिस्ट है, किसी को कहीं मौका नहीं मिला। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि उनकी वॉइस बहुत अच्छी है या लिखता बहुत अच्छा है बंदा, बट उन्हें कहीं मौका नहीं मिलता। कई बार सोचते यार मैं किसी को भेजूँ ना भेजूँ, मेरा कहीं मजाक ना हो रहा है। रीज़न क्या है ना, हमारे समाज में सबसे बड़ी गंदी चीज़ है, सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको मौका नहीं देंगे आगे निकलने का। बट नहीं, मेरे यहाँ पर कोई अच्छा पर्सन है, कोई अच्छा राइटर है, अच्छा सिंगर है, उसको मौका चाहिए, मैं बिल्कुल मौका दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा कामयाब होने लायक है, आगे चलने लायक है, मैं फुल सपोर्ट करूँगा, मेरी पूरी टीम सपोर्ट करेगी उसको, जिस भी एंगल सपोर्ट चाहिए होगी पूरी एंगल करूँगा। और अगर कोई अदर बंदा अपनी वीडियो आपके चैनल पर रिलीज़ करना चाहे तो उसके लिए क्या? देखो, कोई भी भाई मेरे चैनल पे अपने जो है वीडियो रिलीज कर सकता है, बट मेरा भी कोई इतना बड़ा चैनल है नहीं। सभी भाइयों का प्यार रहेगा, सहयोग रहेगा, प्रेम बना रहेगा, कुछ लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल चैनल चलेगा। सभी का चलता है, धीरे धीरे चलता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्सनल ही इसको रखूँगा कि अपने ही रिलीज होने? नहीं नहीं, देखो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं पर्सनल अपना ही रखूँगा, सभी के लिए, सभी भाइयों का सहयोग, सभी भाइयों के प्यार से है। और कोई भी भाई मेरे को कमेंट कर सकता है, संपर्क कर सकता है, मैं बिल्कुल कमेंट का जवाब दूंगा। यूट्यूब पे बिल्कुल जाके मेरा लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट कर सकता है, नो इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी काम करना हो, बजट नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है, लिखता हो, गाता हो, हर तरीके से ललित भाई फुल सपोर्ट करेंगे। बजट की इनकी टेंशन है, वो मतलब खुद ही देख लेंगे, वो बोल भी रहे हैं। तो जिसको भी काम करना हो कमेंट करें, संपर्क करें भाई से। और भाई आप जो मतलब ये गानों के बारे में बता रहे हो, तो इसमें मतलब कुछ बदमाशी पे ही लाओगे या कैसे गाने कर रहे हो? भाई देखो, एक ना टाइम होता है, बदमाशी के तो देखो बैन चल रहे हैं आजकल, मैं वही तो आप उसी लाइन में करोगे या क्या होता है, एक टाइम होता है हर चीज़ का। जैसे कि अभी सावन चल रहा था तो हर बंदा भोले के भजन ला रहा था, अभी नवरात्र टाइप का है, तो क्या है ना, एक आर्टिस्ट है वो अपनी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाता है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि ना कुछ चीज़ें ना गानों से सीख पाता है, कुछ शब्द वर्ड्स ऐसे हैं कि वो आर्टिस्ट को पता है, हमें भी नहीं पता, आम लोगों को भी नहीं पता क्या होता है। तो हर बंदे का अपना है, छोटी सी चीज़ को सामने दर्शाना है, लोगों के बीच में है, अपनी एक्टिंग को लाना है, बताना है। और इन चीज़ों को एक गाना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, लोग आपके साथ जुड़ते हैं भाई। पहले एक राइटर होता है, उसके बाद फिर आपको एक जो है सिंगर चाहिए, फिर एक म्यूजिशियन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके फिर आपके पास अपनी टीम चाहिए, कैमरामैन चाहिए, बहुत सारे, हर बंदा मेहनत करता है। एक गाना बनाने के लिए मैं मानता हूँ तो 15-20 लोगों की एक टीम जुड़ जाती है अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जाओगे, और हर बंदा मेहनत करता है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई सबका अपना अपना है, किसको क्या समझ में आ जाए कोई पता नहीं। प्रेम भाव से हर भाई को मिलजुल के काम करना चाहिए। भाई जो अभी नए लड़के काम करते हैं जैसे, तो उनका बजट, उनको जानकारी नहीं होती कि मतलब हाई बजट लगा देते हैं कोई बिना जानकारी के, तो लो बजट से शुरू करना चाहिए या कैसे शुरू करना चाहिए स्टार्टिंग में? भाई देखो, अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, पहली बात तो ये है कि मार्केट में सोशल मीडिया पे आपको हर लाइन की जानकारी मिल जाती है, ठीक है जी। आपको वहाँ से जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो कोई भी आपके संपर्क में आता है तो उससे पहले आपको पूछ लेना चाहिए भाई कहाँ से क्या चीज़ है। कि अगर आप किसी नई जगह भी अचानक से जाते हो तो आप डरोगे, घबराओगे, कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कहीं मेरे के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। तो स्टार्टअप ये है कि आपको कम बजट से करना चाहिए। जैसा आपको लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सुधारनी चाहिए, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पूछा कम बजट, मैंने ये मान लीजिए जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरा बहुत कम बजट था, कह सकते हो कि 25 पैसे का एक मैंने बजट किया था, एक एग्जांपल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। बट मैं आज उस 25 पैसे को बढ़ाता 55 या 60 पैसे पे अपने को ले आया हूँ, क्योंकि भाई मेरी चीज़ें चल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों का प्यार भी मेरे को मिल रहा है, थोड़ा बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। सभी भाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे।
बट कम बजट से ही चीज़ें को स्टार्टअप करना चाहिए। आप सोचो जी नहीं मैं एकदम पूरा बजट लगा दूंगा तो बंदे के पास नहीं हो पाते, उतना कवर नहीं हो पाता। सभी भाइयों के लिए अच्छी मतलब जानकारी है ये, जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं कि भाई लो बजट से शुरू करो, एकदम हाई पे जाओगे तो डाउन हो जाओगे एकदम। तो जानकारी को ध्यान में ज़रूर रखें। भाई फिर से मतलब रोकना पड़ गया, हम तो सोच रहे थे कि मतलब कंप्लीट हो गया है हमारा पॉडकास्ट, लेकिन एक हमारे मुद्दा आया है सामने, दिमाग में भी अभी आया है, इसलिए पूछ रहे हैं भाई से। भाई आपके ये नोएडा में जो कुत्तों का मामला चल रहा है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? कुत्ते तो यार वफादार होते हैं और सरकार इनको उठा के मतलब बंद करने के लिए बोल रही है। भाई देखो कुत्ते का तो मुद्दा ये है कि एक नोएडा में नहीं पूरे यूपी में पूरा ऑल इंडिया का मुद्दा है कुत्तों का। तो सरकार देखो इस मुद्दे को वैसे कर भी सही रही है, क्योंकि भाई उठा के अपना एक इनका स्थान बना रही है कि वहाँ पे चलो जी ठीक है इनको सेफ रखा जाए। अभी क्या होता है आपने देखा होगा रोडों पे कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बस चढ़ा दी, बाइक चढ़ा दी, बेचारा मर जाता है। तो वो ठीक कर रही है सरकार, उस मुद्दे के ठीक है पक्ष में है कि ठीक उसको सेफ रहेगा, चलो बंदा भाई कुत्ता इधर उधर कहीं मरेगा नहीं, भूखा प्यासा नहीं रहेगा। क्या होता है कुत्ता रात को बेचारा भूखा रो रहा है और आदमी क्या सोचता है ये रो रहा है इसको मारो। भाई कुत्तों की तो चलो उनको तो स्थान दे रहे हैं, लेकिन जो गायें रोडों पर घूम रही हैं उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए। कुत्तों को तो चलो उन्हें वे स्थान दे रहे हैं, गाय का भी तो होना चाहिए ना। फिर देखो गौशाला बिल्कुल बनी हुई है, पर क्या है देखो एक आम आदमी हो गया ऑल इंडिया के अंदर, क्या होता है जब तक गाय दूध दे रही है उसको अपने खुंटे बांध कर रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। कुछ लोग क्या होता है कि जब दूध निकालने का टाइम होगा जब उसको पकड़ लाएंगे फिर बाद में छोड़ देंगे। मतलब आदमी ना इन पशुओं के चक्कर में एक स्वार्थी होगा। कुत्ता है, कुत्ते की जब तक उसको ज़रूरत है घर में बांध कर रखेगा, रोटी खिलाएगा, नहीं तो तू जा। अगर उसको पता है कि रात में तेरे यहाँ पे कुछ दिक्कत परेशानी है तो कुत्ते को बाहर बांध लेगा गेट पर और रोटी डाल देगा, ना तो तू जा। ऐसी सेम चीज़ गाय की है। गाँव का जो हमारा स्थान था, गाँव माता का स्थान था, बट आज लोगों ने ना वो स्थान खो दिया है। कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं जो आज भी गाँव को माता मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ जगह देखो गौशाला बनी हुई हैं, कुछ किसान भी भाई भी हैं जो वहाँ पर जाकर दान कर रहे हैं, खाने पीने के डाल रहे हैं। देखो सरकार काम अच्छा कर रही है, बट उसको ना हर बंदे को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब मैं कोई अच्छा काम करूँगा या आप कोई अच्छा काम करोगे ना तो सभी के मिल सहयोग से होगी, एक के सहयोग से नहीं होगी। अब जो सरकार काम कर रही है कुत्ते पर कर रही है चाहे गाय पर कर रही है वो कर रही है, पर सरकार आके हम सभी लोगों के बीच में थोड़ी आएगी। हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, सभी लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, सबके सहयोग से हर चीज़ मिलजुल के सहयोग होता है सभी का। लेकिन भाई कुत्ते तो वफादार होते हैं, पब्लिक अपने घरों में रखते, बहुत महंगे महंगे शौक करते हैं उनके, तो उनके लिए भी मतलब होना चाहिए ना ऐसा। देखो भाई मैं इस विषय में आपको बताता हूँ, कुत्तों से मैं बात सहमत हूँ कि कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत महंगे महंगे कुत्ते ला के अपने घरों में रखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा इतने कुत्तों से लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, इतना उनसे ना करके जो अपने घर में बुज़ुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे इतना लगाव अगर उनसे करें तो उनको पता नहीं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें मिल जाएगा, ना कि उन कुत्तों से मिलने का जो उनके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं उनसे मिलेगा, उनसे उनका आशीर्वाद मिलेगा, सारी चीज़ें उन्हीं की देन से उनके घर में जो है बच्चे हैं सब है, देख रेख भी करते हैं बड़े बूढ़े। लेकिन कुत्तों को क्या है आदमी बस अपने बच्चे से भी ज़्यादा कुत्ते को आज के टाइम में लगाव करता है कि अपने साथ में खवाना पियाना सुहाना। भाई हमारे भाई ललित भाई कुछ कहना चाहते हैं, इस बात पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो अंकुर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है ये बात कि वही इंसान जितना कुत्ते को पालता है उसे एक अपने बच्चे की तरह पालता। देखो होना भी चाहिए, प्यार होना चाहिए, बट अंकुर भाई की एक बात बहुत अच्छी थी कि मैंने देखा है, सभी ने देखा है कि अधिकतर लोग क्या होते हैं जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी केयर नहीं करते, इधर उधर छोड़ देते हैं, कुछ जो है धर्मशालाएँ हैं वहाँ छोड़ आते हैं। भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि जितना हम कुत्ते पे ध्यान दे रहे हैं हमें उतना ही ध्यान अपने माँ बाप पे भी देना चाहिए जिन्होंने हमें पाला है, परोसा, इतना बड़ा करा है कि आज हम अपने लायक हो रहे हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि कम से कम अपने माँ बाप पे भी ध्यान दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुत्ता पाल लिया, पिल्ला पाल लिया है, अच्छी बात है, को जानवर है, प्यार करना चाहिए, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ अपने माँ बाप पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब आईडी पर डॉग लवर लिखने से या एनिमल लवर लिखने से कुछ ना होगा भाई, अपने माँ बापों को भी प्यार कीजिए। इनका कहने का मतलब समझ रहे हो आप, यही है ना मतलब भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुत्ते का क्या है, कुत्ते को जब तक पाल रहे हैं, खवा रहे हैं, प्यार रहे हैं तब तक वो है। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद कुत्ता ही खुद ही
अपने बच्चों को अड़ोस पड़ोस में अगर उसे खाने पीने को ना दो तो खुद ही मुंह मारने लग जाता है। देखा होगा आपने कि सोसाइटियों में कुत्ते पाल लेते हैं, लिफ्टों में बच्चे अगर दिख गए, अकेला बच्चा दिख गया तो उसको खा जाता है। तो उनकी वजह से बच्चों में बहुत बीमारियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि 14-14 इंजेक्शन लगते हैं। काफ़ी लोग मरे भी हैं। बहुत लोग मर भी गए उनसे, बहुतों को बीमारी रेबीज जो रेबीज होता है उससे बहुत बीमारी हो जाती है। रेबीज ऐसी बीमारी है कि बस पागल ही हो जाता है वो इंसान। जीपी भाई सबसे बड़ा इसमें जो मुद्दा ये है, देखो हम पिल्ला ला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, बट उनको ये सोचनी पड़ेगी कि हम पिल्ले को पाल रहे हैं। बट आप ये सोचो हमारे माँ बापों ने हमें कैसा पाला है। माँ बाप का फ़र्ज़ क्या होता है, देखो हम भी बाप हैं, हमारे बच्चे हमारे भी माँ बापों ने पाला है, सबकी बात है। बट कई बार क्या होता है कि माँ बाप भूखा रह जाता है अपने बच्चे को पालने के लिए, और माँ ने ज़्यादातर ये चीज़ देखी है कि खाना अपने लिए बच्चे ना बच्चे, बच्चे को पेट भर खिला देगी, अपने लिए कुछ हो या ना हो बच्चे के शौक पूरे करा देगी। और बाप का भी सेम फ़र्ज़ होता है कि बाप बाहर से कमा कर लाता है, उसको बाहर से क्या परेशानी है, क्या काम कर रहा है, कितनी कठिनाइयों से पैसे लेके आ रहा है, बट अपने बच्चे के शौक पूरे कराता है। जब बच्चे अपने लेवल पे जाता है ना तो वो माँ बाप को छोड़े कुत्ते पे चला जाता है। आज के टाइम में उल्टा हो रहा है कि मतलब अपने बच्चों को या माँ बापों को ना करके पहले कुत्ते के लिए हो रहा है। ललित भाई, अभी मतलब आपसे बहुत बातचीत हो गई है, वैसे भी पहले आना जाना होता ही रहता है, मिलते रहते हैं, तो भाई हमारे लिए भी कुछ 2 शब्द बताओ पब्लिक को। देखो भाई, अब 2 शब्द की भाई ने बात करी, जीपी भाई और विकास भाई दोनों ही अच्छे से काम करते हैं, जिसमें कि देखो जीपी भाई अपनी वॉइस में गाने भी बनाते हैं, गाते भी हैं, और जीपी भाई को फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से। और सभी भाई सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सबसे देखो प्लस पॉइंट क्या है जीपी भाई का कि अपनी वॉइस में ही गाना गाते हैं, अपनी वॉइस में ही लोगों के बीच पहुँचाते हैं। और सपोर्ट करें और लाइक करें, मेरी तरफ से सभी भाइयों से ये कहना है। धन्यवाद भाई, आपका भी और इन सब का भी। तो बहुत बातचीत हो गई, अब पॉडकास्ट का अंत करते हैं भाई। जय श्री राम। और हमारे जो ललित भाई हैं इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ललित म्यूजिक सीरीज़ ध्यान से लाइक करें, कमेंट करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।